यह जो आज बांग्लादेश की सड़कों पर दिखाई दे रहा है वह किसी फिल्म का दृश्य नहीं है, ना ही किसी ओटीटी सीरीज की कहानी और ना ही सोशल मीडिया पर गढ़ी गई कोई अफवाह, बल्कि वह कड़वी हकीकत है जिसे पूरी दुनिया देख तो रही है लेकिन स्वीकार करने से कतरा रही है, क्योंकि यह सच एहसास कराता है, झकझोरता है और सवाल खड़े करता है। बांग्लादेश में खुलेआम एक व्यक्ति को भीड़ ने घेर कर पीटा, जिंदा जलाया और उसकी मौत को सैकड़ों मोबाइल कैमरों ने रिकॉर्ड किया, मानो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई तमाशा खत्म किया जा रहा। यह घटना किसी सुनसान जगह या अंधेरी गली में नहीं बल्कि लोगों की मौजूदगी में शोर नारों और कैमरों के बीच हुई और यहीं से एक खतरनाक संदेश आया कि अगर आज इस हिंसा को अनदेखा किया गया तो कल किसी और को उसकी पहचान के नाम पर इसी तरह मार दिया जाएगा। जिस व्यक्ति की हत्या हुई उसका नाम दीपू चंद्र दास था, ना उसका कोई आपराधिक इतिहास था और ना कोई हथियार और ना कोई राजनीतिक या हिंसक पृष्ठभूमि, बस उसकी पहचान हिंदू थी और उस पर इस निंदा का आरोप लगाया गया, जबकि बाद में खुद बांग्लादेश की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी रैपिड एक्शन बटालियन ने साफ कहा कि उसके खिलाफ ऐसा कोई सबूत था ही नहीं। यानी जिस आरोप पर एक इंसान को जानवरों से भी बेहतर तरीके से मार दिया गया, वह आरोप कानून की कसौटी पर खरा ही नहीं उतरा। तो फिर सवाल उठता है कि सजा किसने दी और किस हक से दी, जब भीड़ कानून अपने हाथ में ले और पुलिस व प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद हिंसा ना रुके, तब ऐसे कानून व्यवस्था की नाकामी नहीं बल्कि राज्य की आत्मा पर सवाल होता है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा कोई एक घटना नहीं है बल्कि एक खतरनाक पैटर्न बन चुका है, जहां पहले अफवाह फैलाई जाती है, फिर धर्म के अपमान या इस निंदा का आरोप लगाया जाता है और उसके बाद भीड़ न्यायाधीश बनकर मौत का फैसला सुना देती है। 2024 और 2025 के दौरान बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में हिंदू बस्तियों, घरों, दुकानों और मंदिरों पर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों हमले दर्ज हुए। मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां खंडित की गईं, लोगों को डराकर पलायन के लिए मजबूर किया गया और जुलाई 2025 में रंगपुर जिले में तो पुलिस की मौजूदगी के बावजूद हिंदू इलाकों में लूटपाट और तोड़ तलावा हुई, जिससे साफ हो गया है कि समस्या सिर्फ भीड़ की नहीं बल्कि उस डर की है जो कानून को पंगु बना रही है। इतिहास गवाह है कि जब किसी समाज में पहचान अपराध बन जाती है और आरोप ही सजा बन जाती है तो सबसे पहले निर्दोष और अल्पसंख्यक के ही मारे जाते हैं। और यही कहानी पाकिस्तान में भी देखी गई, जहां 1947 में हिंदू सिख आबादी 20-23% थी, जो आज सिमट कर 1-2% रह गई है। यह गिरावटी किसी एक दंगे से नहीं बल्कि लगातार डर, असुरक्षा और पलायन से हुई। बांग्लादेश की तुलना पाकिस्तान से करना डर फैलाना नहीं बल्कि इतिहास से चेतावनी लेना है, क्योंकि जब भीड़ का शासन चलता है तो इंसानियत हारती है। दीपू चंद्र दास की हत्या ना तो किसी धर्म की जीत है और ना आस्था की रक्षा, यह न्याय की हत्या है। और सवाल अब सिर्फ यह नहीं है कि दीपू को क्यों मारा गया, बल्कि यह है कि अगला नाम कौन सा होगा और कब आएगा। अगर आज भी इसे एक आइसोलेट घटना कहकर नजरअंदाज किया गया तो आने वाला कल और ज्यादा भयावह होगा, क्योंकि जब किसी देश में इंसान अपनी पहचान के कारण मारा जाए तो खतरे में सिर्फ एक समुदाय नहीं बल्कि पूरा समाज होता है।
इसलिए बेहतर यही है कि इस ट्रूथ से आंखें फेरने के वजह आंखें मिलाई जाएं, आवाज उठाई जाए और दुनिया का ध्यान बांग्लादेश की ओर मोड़ा जाए, ताकि जो आज बचे हैं वे कल जिंदा रह सके।